सीए इंटर ऑडिट की रिवीजन स्ट्रैटेजी मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। ये 2 लेवल पर है। नंबर 1 तो एग्जाम के पहले जो 2 महीने का पीरियड होता है हमारे पास, उस 2 महीने में हमको ऑडिट रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या प्लान होगा, क्या टाइम लगेगा, ऑल दैट। एंड सेकेंड होता है एग्जाम के दौरान जो हम लोगों को 1.5 दिन का गैप मिलता है, मतलब एक एग्जाम दे के आए, फिर 1 दिन की छुट्टी होती, फिर एग्जाम, तो उस 1.5 दिन के गैप में कैसे रिवाइज करना है। तो 2 लेवल पर है जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। फर्स्ट 3 पेजेस आर अबाउट द रिवीजन प्लान फॉर ऑडिट ड्यूरिंग द 2 months स्पैन, एंड लास्ट 2 पेजेस आर अबाउट कि एग्जाम के ठीक पहले जब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 दिन का या 1.5 दिन का समय होता है, उसमें कैसे रिवाइज करेंगे, मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना इधर। सो सीए इंटर ऑडिट में देयर आर 2 बुक्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर 8 चैप्टर्स है प्लस स्टैंडर्ड्स भी है। वॉल्यूम 2 में 5 चैप्टर्स है, चैप्टर 9 to 13। इसमें मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। पहला तो वेटेज एज पर आईसीआई, कि किस चैप्टर का एग्जाम में कितना वेटेज है। एस्टिमेटेड टाइम, कोई भी एक चैप्टर, जो भी एक चैप्टर से उनको रिवीजन करने में तुमको कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एग्जैक्ट टाइम तो हर स्टूडेंट का अपना पर्सनल वेरी करता है, मेरे हिसाब से मैंने एक एस्टिमेटेड टाइम दिया है। थर्ड, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स क्या होगा। एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जब घर में हम लोग रिवीजन प्लान वगैरह बनाते हैं तो हमको यही नहीं पता रहता कि यार ये सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं किस चैप्टर से स्टार्ट करूं कि मेरे लिए बेटर रहे। एंड लास्ट, टोटल 80 आवर्स का रिवीजन स्ट्रैटेजी है ड्यूरिंग द 2 months पीरियड। तो अगर 80 आवर्स मतलब 80 गुड आवर्स, 80 सॉलिड आवर्स, ठीक है। अब अगर तुम एक दिन में 14 घंटा किताब के साथ बैठे हो तो तुम्हारा नेट अच्छा टाइम जो निकलेगा वो 10 घंटे का ही निकलेगा, समझ के रखो तुम। तो 80 आवर्स का मतलब एक्चुअली अगर 10 घंटा सॉलिड वाला एक दिन में कर रहे हो तो 80 आवर्स का मतलब कितना होता है, 10 घंटा एक दिन में 8 दिन, तो 8 दिन लगेंगे वैसे, पर एक साथ में नहीं पढ़ना है, वो ऑब्वियसली तोड़ तोड़ के। तो 80 आवर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी है। लर्निंग की एज यूजुअल आई टोल्ड यू 3 phases होते हैं। पहला, प्रेपरेशन ऑफ क्लासेस, सारी क्लासेस कंप्लीट करना, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज दैट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, द सेकेंड स्टेज इज कि एग्जाम के 2 महीने पहले वो जो 80 आवर्स का रिवीजन होता है वो जो मैं भी डिस्कस करूंगा। एंड थर्ड, एग्जाम के पहले जो वो हम लोग को एक एग्जाम देखिए है, दूसरे एग्जाम में जाना है, 1.5-2 दिन का गैप है, उसमें कैसे रिवीजन करना है उसका प्लान, वो भी अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हारे चैप्टर्स का सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है। जब तुम रिवीजन करोगे यू स्टार्ट विथ, बोर्ड पे दिख रहा होगा तुमको, चैप्टर 10, फिर 11, फिर 1, 3, 5, 7, लाइक दैट। नाउ लुक एट द हेडिंग्स, सीरियल नंबर, मतलब कि जैसे से चैप्टर्स, वेटेज, वेटेज एज पर आईसीआई, आईसीआई ने बोला है कि हम लोग ये चैप्टर्स मिला के इतने मार्क का पूछते हैं 100 मार्क के पेपर में। लर्निंग सीक्वेंस, तुम कौन सा पहले उठाओगे। एंड लास्ट, रिवीजन टाइम, तुमको अप्रोक्सीमेटली उस चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट, ये देखो इधर, फर्स्ट सबसे पहले सीक्वेंस में कौन सा है, चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, ये पहले रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, जब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं तो आई मीन चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर मिला के, ओके। क्वेश्चन आंसर वो छोड़ मत देना, कोई और नहीं करेगा, तुमको ही करना है। तो चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर मिलाकर 8 घंटा लगेगा अप्रॉक्स। ये अप्रॉक्स है, ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट को कम लगेगा, कोई को ज्यादा लगेगा, वो तुम अपने हिसाब से बैठ के कस्टमाइज कर सकते हो। सेकेंड, यू शुड डू दिस चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो 8 आवर्स, ठीक है। थर्ड, ये पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वी नो दैट। जैसे चैप्टर 1 के अंदर ही 4 स्टैंडर्ड आते हैं ना, SQC1, SA 200, 210, 220, तो वो तो करना ही है। संग संग जो 10 स्टैंडर्ड्स अलग से हैं जो चैप्टर के अंदर नहीं है, उनमें से 200 सीरीज का 2 स्टैंडर्ड है, 250, 299, वो भी संग संग इसके कर लेना। तो व्हेन यू आर रिवाइजिंग चैप्टर, नो, चैप्टर के अंदर का स्टैंडर्ड प्लस उस चैप्टर से कनेक्टेड अगर कोई एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड है, जैसे चैप्टर 1 से कनेक्टेड एक्स्ट्रा 250, 299 जो, तो वो भी साथ ही में कर लेना। तो क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स ज्यादा हैं इसीलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया है, 8 आवर्स रखोगे रिवीजन का, क्योंकि चैप्टर 1 का अंदर का कंटेंट बहुत हल्का है, शैलो है, जो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी ना, वो स्टैंडर्ड्स में ही लगने वाली है। फोर्थ सीक्वेंस में रहेगा ये हैवी चैप्टर एकदम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। इसका अलग से देखो उन्होंने 5 मार्क्स से 15 मार्क का वेटेज दे रखा है। इस चैप्टर के अंदर 2 स्टैंडर्ड्स हैं, 230, 500, वो तो कर ही लेना। संग संग 500 सीरीज के जितने भी एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड्स है पीछे दिए हुए 7 स्टैंडर्ड्स ये लिखे हुए हैं,
501, 505, 510, 550, 60, 70, 80 ये भी संग संग कर लेना आप, क्योंकि इतने सारे स्टैंडर्ड साथ में करोगे चैप्टर 3 के तो टाइम ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसीलिए उधर देखो टाइम मैंने 12 आवर्स उसको एलोकेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से सारा, अब एक एक तो क्या मैं रीड करके सुनाऊं, यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट इट कि कैसे कैसे चैप्टर्स है, कैसे रिविजन है। इस पर्टिकुलर टेबल से 3-4 बातें क्लियर होती हैं। नंबर 1 एक हमको दिख जाता है आईसीआई का वेटेज। अब आईसीआई ने जैसे बोला कि चैप्टर 1, 2, 7 और 8 ये 4 चैप्टर मिला के वो लोग 20 से 25% का पूछेंगे एग्जाम में। चैप्टर 3 अकेला 5 से 15% है। चैप्टर नंबर 4 एंड 6 मिला के 10 से 15% है। चैप्टर नंबर 5 और 10 मिला के 15-20% है। इस तरह से आईसीआई ने बना रखा है। तो एक तो मुझे वेटेज पता चल जाता है, दूसरा सीक्वेंस कि मैं जब रिवाइज करूंगा तो मैं कौन सा चैप्टर पहले पिक करूंगा, तो वो सीक्वेंस मैंने वहां पे भी लिखा है और ऊपर पहले लाइन में भी लिख के दे दिया है। तीसरा, तुम जब अपना स्टडी प्लान बनाते हो तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है प्लान करते वक्त कि तुमको ये अंदाजा नहीं होता कि कोई भी एक चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं टीचर हूं, आई नो द चैप्टर थ्रू आउट, तो इसीलिए मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि इतना टाइम सफिशिएंट है। और ऐसा नहीं है कि मैंने वहां 8 घंटे लिखे तो मैंने अपना सोच के लिखा है। मैं अगर रिवाइज करने बैठा तो मुझे 8 घंटे नहीं लगेंगे। आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर 10 ईयर्स। मैं अगर इसको रिवाइज करने बैठूंगा मुझे मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो ये मत सोचना कि सर ने अपने एंगल से तो 80 आवर्स बोल दिया, उसका होता होगा, मेरा तो नहीं होगा। मैंने अपने एंगल से 80 आवर्स नहीं लिखा है। मेरे अपने एंगल से अगर मैं पूरा का पूरा रिवीजन मारना हो मैं 12 घंटे में कर दूंगा। 12 घंटे के नोटिस में आई कैन गो एंड सिट फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो ये 80 आवर्स मैंने तुम्हारे लिए लिखा है कि तुमको इतना टाइम लगना चाहिए। फिर भी मैं बोलूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करने का पूरा हक है, बिकॉज कोई स्टूडेंट को किसी एक चैप्टर में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम समय लगेगा। तो ये एक एस्टिमेशन है, इससे तुमको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा मैं जब पढ़ाऊंगा तो जब तुम रिवाइज करोगे तो अगर सर ने 12 घंटा बोला तो अप्रोक्सीमेटली मुझे उसके आगे पीछे ही रहना है, या 8 घंटा बोला तो उसके आगे पीछे रहना है। तो 3-4 चीजें पता चल जाती हैं, वेटेज फॉर एग्जाम, सीक्वेंस ऑफ रिविजन एंड द एस्टिमेटेड टाइम दैट यू शुड टेक फॉर ईच चैप्टर। एंड व्हेन आई एम सेइंग चैप्टर रिविजन तो याद रहे हमारे सिलेबस में 27 स्टैंडर्ड्स हैं। तो 27 स्टैंडर्ड्स में से 17 स्टैंडर्ड्स जो है ना वो चैप्टर्स के अंदर ही मिक्स करके है और 10 स्टैंडर्ड अलग से है। तो वो 10 स्टैंडर्ड अलग से जो है ना वो भी मैंने अंदर ही बिल्ड कर दिया है। जैसे 10 में से 2 स्टैंडर्ड चैप्टर 1 के साथ होते हैं, 7 स्टैंडर्ड्स चैप्टर 3 के साथ होते हैं और एक स्टैंडर्ड जो है वो चैप्टर 11 के साथ होता है। मैंने यहीं पे उसको बिल्ड कर दिया है। तो स्टैंडर्ड्स का अलग से लोड मत रखना। कुछ स्टूडेंट्स की ये गलती बहुत बड़ी होती है कि वो स्टैंडर्ड्स को छोड़ देते हैं, लास्ट के लेवल लास्ट में करेंगे एक साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चैप्टर के संग संग ही स्टैंडर्ड्स करते जाओ, प्रेम से हो जाएगा। अलग से कुछ भी छोड़ोगे तो अपना पाइलॉन बढ़ाओगे और नुकसान हो जाएगा। टोटल रिविजन टाइम एस्टिमेटेड इज हाउ मच? 78 आवर्स ऐसे आया है ग्रॉस, मतलब ये टोटल करके 80 घंटा मान के चलो, ठीक है। तो यू हैव गॉट 80 आवर्स रिविजन स्ट्रैटेजी। इन 80 आवर्स के दौरान रिविजन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। बेस्ट अप्रोच क्या होगा? जैसे मुझे 80 आवर्स रिवाइज करना है तो क्या मैं सांस रोक के बैठ जाऊं तपस्या मॉडल में और 80 आवर्स लगातार करूं, या मैं 8 दिन तक लगातार सिर्फ ऑडिट करते रहूं? नहीं, ऐसा मत करना। ऑडिट सब्जेक्ट में लैंग्वेज का बहुत ज्यादा लोचा है। उनको चाहिए लैंग्वेज बुक की, पॉइंट्स बुक के, तब जाके वो मार्क्स और नंबर अच्छे देते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है। तो बेटर एक अच्छा स्ट्रेटजी तो ये रहेगा कि तुम डेली पढ़ो, ठीक है। टोटल 80 आवर्स है, तुम अगर डेली 2-2 घंटा अपना जो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला टाइम उसमें 2 घंटा डेली अगर कर रहे हो तो 40 डेज के अंदर, 2 महीने का वक्त है, 40 डेज के अंदर 2-2 घंटा रोज करोगे, ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज गुड फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लाइक ऑडिट एंड EISSM। मैं लॉ को नहीं बोलूंगा, लॉ में तुमको डेली 2 घंटा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉ में लैंग्वेज का चक्कर एकदम नहीं होता। लॉ में अगर पॉइंट पता है मैं आंसर अपनी भाषा में लिख के आ सकता हूं। ये लैंग्वेज का जो लोड है ना, ये 2 ही सब्जेक्ट में आएगा, ऑडिट और EISSM में। तो इनमें तुमको यही अप्रोच रखना चाहिए कि भाई हम 2 घंटा डेली करके करेंगे, स्प्रेड करके, ताकि मेरा सब्जेक्ट से जो टच है वो कभी भी छूटे नहीं। नेक्स्ट है लैंग्वेज। दैट आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे तुमको लैंग्वेज थोड़ा सा बुक का संभाल के रखना पड़ेगा, बुक की लैंग्वेज को स्टिक करना पड़ेगा, बुक के पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में स्टूडेंट लोग का क्या होता है कि क्लास 12 का बोर्ड, उसमें वो लोग कुछ भी लिख दे थ्योरी में अपने मन से 90+। मतलब तुम किसी भी राह चलते हुए क्लास 12 के स्टूडेंट से पूछ लो भाई कितना मार्क्स है, वो 90+ तो बोलेगा ही बोलेगा। थोक के भाव में वो 90 बढ़ता है, 90 चाहिए, 90, 90, 90, 98, 99, 105 ऐसा।
यहां ऐसा नहीं होता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तुम हॉल से बाहर निकलोगे एग्जाम देखो, बोला मैं तो 90 आएगा, 90 आने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तुमको पूरे बुक के पॉइंट्स मैचिंग कराओगे तब जाके तुम कहीं 50s 60s में ऊपर उठेगा तुम्हारा नंबर। तो लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखना। एंड थर्ड, आई टोल्ड यू, क्वेश्चन आंसर को रोकना मत, चैप्टर के संग संग ही कर लेना तो आराम से हो जाएगा। अगर अलग से क्वेश्चन आंसर या स्कैनर करने गए, गॉन केस, वो नहीं होगा। ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ रिविजन, जो 2 महीने में हम लोग को करना होता है ना, 80 आवर्स का। अब लास्ट है उधर 2 days रिविजन स्ट्रैटेजी। 2 days का बेसिकली मतलब हो गया कि तुम ऑडिट इज पेपर 6, तो तुम सपोज पेपर 5 का एग्जाम देख के आए, अभी तुमको ऑडिट का एग्जाम देने जाना, तो बीच में 1.5 दिन का वक्त है, उस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। ये एक एग्जाम देके जब तुम आओगे, सपोज 2 से 5 का एग्जाम है एडवांस्ड अकाउंट्स का, तो 2 से 5 बजे का टाइम एग्जाम दे लिए, घर आते थे 6 बज जाएंगे सेटल डाउन होते होते। अज्यूमिंग एक बार के लिए ग्रॉस कि शाम को 6 बजे जब तुम घर पहुंचे एग्जाम देके, और अब तुमको दिख रहा है कि परसों मेरा ऑडिट का एग्जाम है, परसों, तो परसों तुमको हॉल में 1 या 2 बजे घुसना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे हाथ में ग्रॉस 43 आवर्स के आसपास है, और 43 आवर्स में मैं तुमको बता दूं, तुम अगर बहुत ज्यादा तपस्या मोड में भी हो तो तुम 30 आवर्स खींच लोगे, उससे ज्यादा नहीं खींच पाओगे। क्योंकि एक तो नींद तुमको चाहिए, ठीक है। जिस दिन तुम अकाउंट्स का एग्जाम देके आए हो घर ना, उस दिन तुम बहुत एग्जॉस्टेड हो, क्योंकि तुम पिछली रात जागे हुए रहोगे। तो आज की रात तो तुमको सो लेना चाहिए अच्छे से, तो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आज की रात 4 घंटे रहेंगे, शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक, ये 4 घंटे हैं। इसमें कोई ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो हल्का है, इजी है, जो स्कोरिंग भी है वैसा। अगले दिन जब तुम सो के उठोगे सवेरे, जब पूरा खाली दिन दिखेगा ना कि आज का दिन तो खाली है, कल एग्जाम है मेरा, वो दिन सबसे डरावना होता है। उस दिन पैनिक सेट कर जाता है, ठीक है। उस दिन जो सेकंड डे होता है, बीच में जो छुट्टी वाला दिन, उस दिन जोरदार पैनिक होता है कि हाउ विल आई कोप अप विद द एंटायर सब्जेक्ट, कैसे पूरा रिवाइज करके जाऊं कल के लिए। तो यहां पर तुमको अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम वो जो खाली वाला दिन है उसमें तुमको 18 घंटे का पूरा लगाना पड़ेगा एकदम शेड्यूल, 2-2 घंटे करके 9 सेशंस, मतलब 2-2 घंटे करके 9 सेशंस, तो 18 घंटे। उस दिन 18 घंटे मेहनत करनी है। कोशिश करना कि सवेरे के जो 8 घंटे हैं, मॉर्निंग 6 टिल दोपहर का 2 बजे, ये 8 घंटा बहुत अच्छा बीते, बहुत प्रोडक्टिव बीते। वरना दोपहर जैसे ही होगा तुमको एकदम नर्वस ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, बिकॉज दोपहर हुआ और फिर दोपहर में एग्जाम है। जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना सीए वाले, ये सब दोपहर के स्लॉट में होते हैं। मेरे टाइम पे भी दोपहर में था, तुम्हारे में दोपहर में। तो आज भी मतलब मुझे दोपहर के टाइम से बड़ा डर लगता है। मेरे दोपहर में कोई बैचेस नहीं होते, मैं कभी भी 2 से 4 या 5 जनरली कोई बैच लेता नहीं हूँ। दोपहर मेरे को बड़ा डरावना लगता है, वो डर बैठ गया कि दोपहर का टाइम है। तो जैसे वो जो छुट्टी वाला 2 दिन, मतलब 2 एग्जाम के बीच वाला जो दिन है, उसमें जैसे आफ्टरनून का स्लॉट आएगा और तुमने अगर अच्छा खासा प्रोडक्टिव रिविजन नहीं कर रखा है, तुमको जोर का नर्वस ब्रेकडाउन चालू होगा कि अब तो हाय राम, कल 2 बजे मैं इसी टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठा रहूंगा, तो मेरे कैसे करूं नहीं करूं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह जिस दिन उठे, वो खाली वाला दिन, 6 से 2 8 घंटे जम के एकदम, मतलब पूरा अच्छा प्रोडक्टिव रिविजन कर लिया, तब तुम्हारा वो जो पैनिक लेवल है थोड़ा डाउन रहेगा और तुम आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ उस 1.5-2 दिन का जो रिविजन स्ट्रैटेजी वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले वॉल्यूम 2 उठाओगे, इसीलिए वॉल्यूम 2 पहले लिखा है। इस 1.5 दिन के छुट्टी के दौरान जब तुम रिवाइज कर रहे हो 1.5 दिन एग्जाम के पहले, तो तुम पहले वॉल्यूम 2 उठाओगे, फिर वॉल्यूम 1 में जाओगे, ठीक है। इधर स्टार्ट विथ वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 इज ऑलवेज वेरी स्कोरिंग। वॉल्यूम 2 में स्टैंडर्ड्स भी बहुत कम है, खाली ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में वो 4 स्टैंडर्ड आते हैं, वरना स्टैंडर्ड्स भी नहीं होते वॉल्यूम 2 में। तो ये तुमको बहुत कॉन्फिडेंस देगा और एग्जाम ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा है ये। तो इसमें हमारे 5 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर 10 पढ़ना कंपनी ऑडिट, फिर ऑडिट रिपोर्ट कारो, जो लेटेस्ट कारो हम लोग पढ़े वही, फिर चैप्टर 9 में चले जाना। चैप्टर 9 में यू स्टार्ट फ्रॉम समरी टेबल, देन बैंक ऑडिट एंड देन डिफरेंट एंटिटीज वाला ऑडिट। एक बार वॉल्यूम 2 हो जाए तब फिर तुम वॉल्यूम 1 में घुसना। वॉल्यूम 1 में ना बहुत हार्ड कोर ऑडिट है जो स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग पे बेस्ड है। तो वॉल्यूम 1 बाद में करने से क्या होता है, उसका पूरा भाषा, उसका पूरा वोकैबुलरी तुम्हारे ऐसे ब्रेन में घूमेगा, पूरा वोकैबुलरी तुम्हारे ब्रेन में घूमेगा। कई बार जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि सर इतना जो पढ़ाया है, इतना जो ऑडिट बड़ा सब्जेक्ट है, मेरे को याद नहीं रह रहा, मैं पढ़ ली मेरे को याद नहीं हो रहा। देखो वो तुमको अभी याद इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज अभी तुम्हारे दिमाग में एक साथ 4-5 सब्जेक्ट चल रहे होते हैं। तो जब हम लोग डिफरेंट वैरायटी और फ्लेवर के सब्जेक्ट्स करते हैं ना,
तो हमारा मतलब ब्रेन का जो रिटेंटिविटी वो गिर जाता है। एग्जाम टाइम में तुमको एक एडवांटेज मिलेगा जब तुम लगातार एक सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर मेरा परसों ऑडिट का एग्जाम है तो मैं कितना ही नफरत करता हूं, मैं उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और पढ़ के तो जा नहीं सकता। ये तो आज तुम मान के चलो कि अगर पेपर 6 का एग्जाम है ऑडिट का, तो कोई स्टूडेंट कैसा भी हो, वो उसका माइंड कितना भी ऐसे फ्लक्चुएट करता हो पेंडुलम की तरह, वो पेपर 7 या 8 उठा के तो रिवाइज नहीं करेगा, क्योंकि सवाल में परसों मेरा पेपर 6 का एग्जाम है। तो उस समय तुम क्या होता है, लगातार एक ही सब्जेक्ट पर 40 घंटे तक सोचते रहते हो, सपने में भी। ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होगा कि तुम कभी कभार जब एग्जाम खत्म हो जाता है, लास्ट एग्जाम दिन होता है, उस दिन घर आते हो, सोते हो, सपने में भी एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो वो होगा जब तुम 40 घंटे तक लगातार एक ही सब्जेक्ट सोच रहे हो, तुम्हारे सपने में भी सबकॉन्शियस में ऑडिट और स्टैंडर्ड्स ही निकल के आएगा, गाली भी दोगे तो रोमम बोलोगे, ऐसा होगा। तो उस दौरान क्या होगा ना, उस 40 घंटे जब तुम दम लगा के पूरा पढ़ाई कर रहे हो, यू विल नॉट फॉरगेट। एटलीस्ट एग्जाम जब तक बीत नहीं जाता तब तक तो नहीं भूलोगे। जब एग्जाम दे लोगे परसों, मतलब 2 से 5 बजे जाके, फिर तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एम्प्टी होना स्टार्ट होगा, तुम भूल जाओगे, पर उस वक्त तुमको पूरा याद रहेगा। तो दैट्स एन एडवांटेज। तो वॉल्यूम 1 को बाद में कर, पहले वॉल्यूम 2 करो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर वॉल्यूम 1 करने से बाद में क्या होता है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स के वर्ड्स है, टॉपिक्स है, वो पूरे खोपड़ी में रहेंगे। उसमें सीक्वेंस क्या रहेगा, चैप्टर 1, 2, 7, 8, देन 3, 4, 6, 5, ये सीक्वेंस रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो अभी मैं तुमको बताने जा रहा हूं इस टेबल में, ये सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, इट इज प्रेटी मच एप्लीकेबल फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 अलग अलग दिन है। फॉर एक उदाहरण के तौर पे, अगर मंडे को तुम एडवांस्ड अकाउंट्स का एग्जाम देके आए हो और वेडनेसडे को तुम्हारा ऑडिट का एग्जाम है सपोज, तो मंडे तुम्हारे पास कितना टाइम है, ट्यूसडे कितना टाइम है और वेडनेसडे कितना टाइम है ऑडिट की तैयारी के लिए, वो पूरा प्लॉटेड है। उस दिन तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा होगा, तुम्हारी स्ट्रेटजी कैसी होगी, सब मैंने पूरा अच्छी तरह से उकेर के लिखा है। जैसे मंडे को तुम घर आए सपोज एग्जाम देके अकाउंट्स का, तो अब तुम घर पहुंचोगे 6 बजे तक का स्लॉट में मान लेता हूं, और उस रात को तुमको सोना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा माइंड खाली नहीं होगा अगले दिन के लिए। तुमको अपना माइंड डाउन करना बहुत जरूरी है, कूल डाउन करना है। तो तुम्हारे पास 4 घंटे ही हैं सिर्फ, 6 PM टू 10 PM, 4 घंटे। इस 4 घंटे में तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा होता है, यू आर रिलैक्स्ड कि एक एग्जाम दे के आया हूं और अभी परसों एग्जाम है, परसों लगे से 2 साल बाद एग्जाम है, ऐसा फीलिंग आएगा। तो योर माइंड इज रिलैक्स्ड, स्लीपी रहोगे, बिकॉज लास्ट नाइट एग्जाम के पहले वाला हम लोग एकदम नींद नहीं ले पाते, मतलब आता ही नहीं नींद, सोना चाहोगे तो भी। तो आज तो स्लीपी रहोगे, यू शुड टेक अ स्लीप, और पैनिक भी कम रहता है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एक ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो श्योर शॉट एग्जाम में आना ही है। मेरा सजेशन है कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो, मतलब वही तुम्हारा चैप्टर 10, 11 जितना कर सको उतना। तो ये स्कोरिंग भी होता है, इजी भी होता है, श्योर शॉट इंटरेस्टिंग इजी है, और 2-3-4 घंटे के रेंज में कर लोगे। अगर तुमने एग्जाम के 2 महीने में ये दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है, तो तुम ये मान के चलो कि जब एग्जाम के टाइम पे तुम रिवाइज करोगे तुमसे जल्दी होगा। ये दोनों चैप्टर मिला के 4 घंटे में आराम से हो सकता है। नेक्स्ट सोना है ऑब्वियसली उस दिन, तो अब सुबह उठे अगले दिन, नेक्स्ट फुल डे जो है सपोज ट्यूसडे, उस दिन तुम 18 से 20 घंटे पढ़ोगे, बिकॉज तुम उस दिन सोओगे नहीं, पूरा 24 घंटे का स्लॉट रहेगा, उसमें पूरा 18 से 20 घंटा तुमको पढ़ना है। इस दिन तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या होगा, पैनिक, और आफ्टरनून तक वो पैनिक अटैक बन जाएगा। यहां पर चैप्टर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने का मन करेगा, मतलब तुम कोई भी, तुम्हारा माइंड इतना डरा हुआ रहेगा, तुम एक चैप्टर उठाओगे, आधा घंटा होगा, तुम बोलेगा अरे छोड़ते हैं ना, चलो दूसरे चैप्टर में। तो यू विल ट्राई टू चेंज द चैप्टर्स फ्रीक्वेंटली। ये तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी जो तुमको नहीं करना है। इफ यू हैव पिक्ड अ चैप्टर, यू फिनिश इट एंड देन ओनली यू गो टू अनदर चैप्टर। कंफ्यूज्ड स्टेट, ये सबसे हाई इंटेंसिटी रिवीजन का जोन होता है। यू हैव गॉट अ फुल लॉन्ग पीरियड 18-20 आवर्स, पूरे दिन को 9 स्लॉट में तोड़ दो, 2-2 घंटे का, 2 घंटे का एक रिवीजन सेशन लगाया, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटा, फिर 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे सॉलिड रिवीजन चाहिए। ये वेरिएंसेस के लिए जगह रखना, वेरिएंसेस मतलब सपोज तुमने एक प्लान बना लिया कि मैं चैप्टर 1 पढ़ूंगा, 3 पढ़ूंगा, 5 पढ़ूंगा, इस तरह से। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा किसी चैप्टर में, यू चेंज द चैप्टर इमीडिएटली, गिव योरसेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी, गिव योरसेल्फ वेरिएंस का टाइम। परफेक्ट नहीं हो पाओगे, झूठ मूठ का गिल्ट मत ले लेना अपने ऊपर कि सपोज मान लो तुमने प्लान किया था कि एक चैप्टर 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में वो नहीं हुआ, 2.5 घंटा लग रहा है, तो अपने सर पे वो गिल्ट मत ले लेना कि हाय राम मेरा प्लान तो एडवर्स वेरिएंस हो रहा है। यू कीप द कोटा फॉर एडवर्स वेरिएंस। लिटिल फूड,
मैं इन सब एग्जाम्स में बेसिकली मेरा जो खाने का डाइट खुराक है वो बहुत कम कर लेता था सॉलिड फूड का, बिकॉज से नींद बहुत ज़्यादा आती है। पढ़ाई के लिए मैं एक चीज़ बता देता, तुम कितना भी पिछले रात को सो लिए हो, फिर भी जब तुम पढ़ने बैठोगे वापस सो जाओगे। ये होना है। पढ़ाई करते वक्त नींद आना एकदम नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज माइंड का काम है, ब्रेन का काम है, हैवी ब्रेन एक्टिविटी है। माइंड जब थक जाता है तो वो अपने आप ही शट डाउन हो जाता है थर्मोस्टेट की तरह कि अब इसको कूल होना है। ठीक है, तो तुम अगर 8 घंटे सोए हुए भी हो ना, तो भी तुमको बता रहा हूं कि तुम जब पढ़ने बैठोगे वापस से नींद आएगी। तो थोड़ा सॉलिड फूड कम रखना, गो फॉर लिक्विड फूड। लिक्विड फूड मतलब घर में वो जो बॉर्नविटा क्या सब होता है ना यार, हॉर्लिक्स, जैसे मुझे हॉर्लिक्स पर्सनली बहुत पसंद था, तो आई वुड कंज्यूम हॉर्लिक्स। ठीक है, टी कॉफी मैं बोलूंगा अवॉइड करना। टी कॉफी का बहुत बड़ा एक लफड़ा है लाइफ में। लफड़ा क्या है, टी कॉफी टेम्पररी तुमको जगा देगा और बाद में जब सुलाएगा तो ऐसा सुलाएगा कि तुम उठोगे नहीं। ठीक है, तो टी कॉफी प्लीज अवॉइड करना। नंबर 3, आफ्टर 8 आवर्स, मतलब जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे, वो पैनिक का बटन है। उस टाइम पे एक बार रिव्यू कर लेना कि कितना मैं कर चुका हूं और कितना और 10 घंटे में मुझे करना चाहिए, मुझे चैप्टर्स के सीक्वेंस को चेंज करना है कि नहीं, वो तुम डिसाइड करना। रिव्यू योर नेक्स्ट 10 आवर्स का प्लान। नेक्स्ट डे जो कि एग्जाम डे है, एग्जाम डे में तो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मॉर्निंग 6 AM ही चालू हो जाओगे। जब तक हॉल में घुस नहीं जाते एग्जाम देने के लिए, तब तक लगातार हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है। उस दिन हर स्टूडेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, विदाउट एनी संदीप महेश्वरी, अपने आप पढ़ाई करता है। ठीक है, उसको कोई ज्ञान की जरूरत है, उसको मालूम है आज मेरे को जाना है जंग पर, तो वो सुबह से ही हथियार घिसना चालू कर देता है। तो ये 6 AM to 1 PM जो 7 आवर्स का स्लॉट है ना, ये पैनिक का दिन नहीं होता। यहां तुम्हारा माइंड एकदम रॉकेट हो जाता है। तुमको मालूम है कि जितना हो सके इंफॉर्मेशन ठूंस ले अपने अंदर, एकदम पूरा ब्रेन में से ठूंस ले, जाके सब निकाल दें। कंफ्यूजन रहेगा नहीं, यू विल बी वेरी क्लियर। मतलब जब ये अब हम लोग का साइकोलॉजी होता है कि जब हम लोग के ऊपर एकदम प्रेशर आ जाता है ना, अपने आप सारे रास्ते क्लियर समझ में आने लग जाते हैं कि ऐसे ये करना है, नो मोर कंफ्यूजन। तो यहां पे मुझे पढ़ाई का टिप्स तो नहीं देना, एक्स्ट्रा टिप्स देना है। एक्स्ट्रा टिप्स ये फर्स्ट एग्जाम के लिए होता है, बाद वाले एग्जाम में तो यू आर यूज्ड टू इट। अपना जो बैग है ना वो अच्छी तरह से जमा लेना, कुछ भी छोड़ना मत। कीप एक्स्ट्रा स्टेशनरी, एवरीथिंग, कैलकुलेटर, जो भी सामान है प्लीज अपने साथ रख लेना। वो फर्स्ट डे खाली लोचा होता है फर्स्ट एग्जाम में, बाद के एग्जाम्स में तुमको बुद्धि आ जाती है। सेकेंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, जो 1.5 दिन में नहीं हो पाए वो आज करेंगे। और कुछ टॉपिक्स होते ही ऐसे जो एंड मोमेंट में देख के घुसना पड़ता है एग्जाम में। जैसे अगर ऑडिट की बात करूं तो नेम एंड नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, वो एंड में देख के एकदम घुसना पड़ता है बस। सो दैट कंप्लीट्स आवर इंट्रो ऑडिट रिविजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो तुम पूरा स्ट्रैटेजी एक बार तुम्हारे साथ डिस्कस कर दिया। जो प्रिंसिपल्स बेसिकली मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडिट के लिए। थैंक यू।